नमस्कार, हम दीपा कौर। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई बैस रहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के संसदीय दल के विचार। चालू अधिवेशन के कोना का प्रभावकारी बनाओल जाए आ विकास बजेट खर्च सहित विषय में हुए चर्चा। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष निकट केंद्रीय सदस्य सभा आई बैसल विचार पिछला राजनीतिक अवस्था भावी रणनीति में केंद्रित। कोरोना खोप निर्यात में भारत रोक लगौलाक बाद नेपाल से हो प्रभावित। पहिल खोप लगौनिहार सबके दोसर डोज के रहत अभाव। अमेरिका के दक्षिणी सीमा में दर्ज गेल मानवीय संकट के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेवार रहल। राष्ट्रपति बाइडेन के छन कहब आ अपना पारदर्शी रहल देलैन प्रश्नोक्ति। आ फीफा विश्व कप फुटबॉल छनौट अंतर्गत यूरोपियन छनौट में जर्मनी के भेल विजय। शुरुआत आइसलैंड 3-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के संसदीय दल के विचार आई बैस रहल अछि। विचार में चालू अधिवेशन के कोना का प्रभावकारी बनाओल जाए आ संसद सभक विकास बजेट खर्च के संदर्भ में बातचीत होबाक जनाओल गेल अछि। एहि से पहिने के विचार में अनुपस्थित रहल माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेता सब एहि बेर के संसदीय दल के विचार में जात या नहि एहि विषय में एखन धरि कोनो निष्कर्ष नहीं निकल सकल अछि। यद्यपि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराय एमाले चुनाव चिन्ह लऽ कऽ सांसद बनल सब केओ के विचार में उपस्थित होबाक लेल कहल गेल बतौलनि अछि। सर्वोच्च अदालत एमाले पुनर्जीवित केलाक बाद संसदीय दल के विचार 3 बेर बैसलाक बावजूदो नेपाल पक्ष एखन धरि एको बेर सहभागी नहि भेल अछि। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूह अपना निकट केंद्रीय सदस्य सभक विचार के आह्वान केलक छल। आई भिनसर 11 बजे बैसल विचार में पिछला राजनीतिक अवस्था आ भावी रणनीति के विषय में चर्चा भ रहल बताओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत के फागुन 23 गते के फैसला संगे पुनर्जीवित भेल एमाले भीतर प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी ढंग से मनोमानी क रहल कहैत माधव कुमार नेपाल समूह सेहो समानांतर गतिविधि क रहल अछि। राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला अखिल नेपाल महिला संघ, युवा संघ आ अनेरा स्वविव्यू के सम्मेलन क चुकल नेपाल समूह आब केंद्रीय कमिटी के बैसारक लेल अध्यक्ष ओली समक्ष हस्ताक्षर पेश कयल जायत बताओल गेल अछि। बीतल चैत 7 गते बालुआटार में भेल केंद्रीय समिति के बैसार नेपाल समूह बहिष्कार केने छल। पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्व के संपदा सबके संरक्षण आ संवर्धन में सरकार के ध्यान देबाक चाही कहैत सांसद सब एहि बात पर जोर देलनि अछि। संपदा सबके संरक्षण में ठोस नीति आ योजना बनाबऽ के लेल ओ सब मांग केलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बृहस्पति दिन के बैसार में सांसद सब पुरातात्विक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक क्षेत्र के संरक्षण आ संवर्धन में सरकार चाहिँ देव प्रभाग में जोर देने छ। समिति के सभापति पवित्र निरौला खोरेल पर्यटकीय क्षेत्र के विकास के संबंध में सरकार के निर्देशन ने देव प्रभाग का आवश्यकता रहल बतौने छ। ओ पर्यटकीय क्षेत्र के विकास और संरक्षण के लिए सरकार ठोस नीति या योजना बनाब सकबाक तथा नियमित बजेट विनियोजन के आवश्यकता रहल बतौने छ। कि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरौँ र हाम्रा सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गरौँ र यी हाम्रा सम्पदाहरू यतिकै नाश भएर नामित भएर नजाउन् भन्ने हाम्रो चाहिँ भावना छ। हाम्रो चाहना छ, हाम्रो इच्छा छ। त्यो छ पर्यटकीय क्षेत्रका सन्दर्भमा विकास गर्नका लागि चाहिँ कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारमा हामीले एउटा निर्णय दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सांसद सब पर्यटकीय क्षेत्र के सूचीकृत कर प्रवाह का आवश्यकता रहल बतौने छ। सातों प्रदेश में नया गंतव्य के खोजी के संगे आपन संस्कृति, परंपरा, संस्कार के झलक जका भौतिक पूर्वाधार सब निर्माण कर प्रवाह सांसद सभक मांग रहल छ। पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक संपदा सबके संरक्षण एवं संवर्धन में अध्ययन अवलोकन भ्रमण क सरकार के प्रतिवेदन देवा कहल गेल बाधो ओहि के कार्यान्वयन नहीं होनाइ दुखद रहल सांसद सबके कहबै छ। तेना संपदा सबके चोरी रोक लेल प्राथमिकता देव प्रवाह हुनका सबक कहब रहलै छ। क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नको लागि एक नम्बरमा हाम्रा पर्यटक गन्तव्य स्थलहरू चाहिँ को हुन् त अब चाहिँ फेरि थप्नुपर्ने, सूचीकृत गर्नुपर्ने, इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने को यो कुराहरू धेरै कुराहरू छुटेको छ। अब सर्वप्रथम हामीले टुरिज्म सेक्टरलाई विदेशी पर्यटकको साथसाथै आन्तरिक पर्यटकलाई समेत विशेष महत्त्व दिएर 7वटा प्रदेशमा आफ्नै संस्कृति, परम्परा र संस्कार झल्किने पर्यटन, भविष्यमा 7वटा प्रदेशमा टुरिज्म सेक्टर को लागि नयाँ गन्तव्यहरू
कहाँ कहाँ हुनसक्छ सोको लागि स्थलगत भ्रमणको व्यवस्था गर्नको लागि समेत माननीय सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यो प्रत्येक पालिकामा त्यो भ्यू टावरहरू हाम्रो के पोलिसीले ओरिएन्टेड भएको छ। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै कोअर्डिनेसन छैन। एउटै पार्टीको नहोला कुनै पार्टीको पनि छैन र देशको र समग्रमा पनि भएन। त्यसकारण प्रत्येक वडाले पनि आफ्नो वडामा भ्यू टावर बनाउने कुरा गरिरहेको म देख्छु। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा नेसनल फ्रेमवर्क सेक्टोरल पोलिसी नै भएन। तैनाकक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में टैक्सी चालक सबके बेथिति बढ़ल गई तो सरकार नियमन कर प्रभावका आवश्यकता रहल सेहो बताउल गेलै छ। अहिले पनि एयरपोर्टमा ट्याक्सीहरूले आफूलाई मन लाग्दो रकमबाट बार्गेनिङ गरेर चाहे आन्तरिक पर्यटक भनौँ वा नेपाली भनौँ वा बाहिरबाट नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई जुन किसिमको व्यवहारहरू गरिराखेको छ त्यसलाई सरकारले नियमन गर्ने किन गर्ने। पर्यटन क्षेत्र में कयल गेल लगानी रोजगारी कते बढ़ौने छ, पूंजी के परिचालन कते भेलै छ बारे में सेहो खोजी कर प्रभाग सांसद सब जोड़ देने छ। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए लॉकडाउन नहीं होयत स्पष्ट केलनि। कोविड-19 के दोसर लहर से बचनाई के साथ साथ आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप के निरंतरता देनाई अनिवार्य रहला कारण स्वास्थ्य मापदंड के कड़ाई के साथ पालन कराल जात, मुदा लॉकडाउन आ सीमा नाका बंद नहीं कल जात मंत्री पौडेल बतौलनि। अर्थमंत्री पौडेल कोविड रोकथाम के हेतु सीमा नाका बंद करबाक या लॉकडाउन करबाक सरकारक सोचे नहीं रहल बतौलनि। सरकारले अहिलेसम्म सरकारको सोच के हो भनेदेखि कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। सरकार बजट के तैयारी में जुट चकल बताबैत अर्थमंत्री पौडेल सिद्धांत आ प्राथमिकता तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल आ बजट के तैयारी सेहो शुरू भ चुकल बतौलनि। कोविड पश्चात के आर्थिक पुनरुत्थान रोजगारी सृजना सहितक विषय में केंद्रित रही बजट निर्माण कयल जात सेहो जानकारी देलनि। यो बजेटको तयारीमा जुटेका छौँ। सिद्धान्त र प्राथमिकता को तयारी करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। सँगसँगै हामी बजेटको तयारीमा पनि जुटिरहेका छौँ। मुख्य गरिकन हामी यो कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सृजना जस्ता विषयहरूमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छौँ। कोरोना वैक्सीन खरीद के लेल बजटक अभाव नहीं होबदेबाक सेहो अर्थमंत्री पौडेल स्पष्ट केलनि। भारत में पिछला समय कोरोना संक्रमित के संख्या में वृद्धि भेल संगे कोरोना खोप निर्यात में रोक लगाओल गेल भारत के निर्णय संगे नेपाल में आनल जायवला खोप सेहो प्रभावित होयत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या उच्च दर भेल लगले कोरोना विरुद्ध के कोविशील्ड निर्यात में तत्काल रोक लगाओल गेलै छ। भारत में संक्रमण तीव्र भेल लगले खोप अभाव हो सकबा कहित निर्यात में रोक लगाओल गेल भारतीय विदेश मंत्रालय जानकारी देने छ। एम्हर नेपाल भारत के सेरम इंस्टीट्यूट से 20 लाख डोज खोप खरीद के लेल रकम द चुकलै छ। 10 लाख डोज खोप एला बाद 10 लाख डोज एखनो नहीं आलै छ। कोविशील्ड खोप के मांग विश्वभर अत्याधिक रहलै छ, या कारण अभाव भेल जानकारी देल गेलै छ। संसारभरि खोपको चाहिँ एकदमै अभाव छ। 5 अरब मान्छेलाई खोप लगाउनु छ, अहिले 1 अरब पनि खोप बनेको छैन हैन। त्यसो भएर यो एकदम स्कार्सिटी एकदम बहुमूल्य वस्तु भयो यो हैन, उपलब्धताको आधारमा। त्यसो भएर यो खोप उपलब्ध छैन। त्यसो भएर अझ 85 भन्दा बढी देशमा अहिलेसम्म 1 डोज पनि खोप लगाएको छैन। कोरोना विरुद्ध के खोप चीन की तुलना में भारत के सस्ता सेहो रहलै छ। कोविशील्ड खोप शुरू में भारत से लागत समेत $100 में लाओल गेल छल। चीन से लाओल जावला खोप के और $40 धरि पड़ैत छ। यद्यपि भारत से आवला खोप के सुनिश्चितता नेपाल में अभाव हेबाक भेला बाद चीन नेपाल के अनुदाने में देव तैयार रहल आ नेपाल लाभ लेल तत्परता नहीं देखाउने बताओल गेल। खोप के भेरासिन 8 लाख डोज लाभ तादुरुकता देखाओल गेल बताओल गेलै छ। आ किछे दिन भीतर वह खोप नेपाल में आई पहुँचबाक स्वास्थ्य मंत्रालय के कहब रहलै छ। यस्तो अभाव भएको चिज प्राइभेटले 1-2 लाखै ल्यायो भने पनि त राम्रै हो नि हैन। ल्यायो भने हामीले के भनेका छौँ भने उहाँहरूले कम्पनीमा किनेको मूल्य, उहाँको ट्रान्सपोर्टेसन, यसमा थप 10% मूल्य थपेर उहाँहरूले बेच्न सक्नुहुन्छ।
कालोबजारी नहोस्, 10% मात्रै उहाँहरूले नाफा खानुस् भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपालमै हालधरि कोरोना विरुद्धको खोप कुल 3 लाख डोज लाउल गेलै छ, जाइमै 16 लाख से बेसी खोप खपत भ चुकलै छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोभिशील्ड खोप सुरु पहिले डोज लगाउने 4 हप्तामै दोसर डोज लगाब परवाक भेलै छ। मुदा खोप अभाव कोरोना विरुद्धको पहिल डोज लगाब चुकला बाद दोसर डोज खोप एखन अभाव होब लागलै छ। कैमरामै प्रदीप मानसिंह के साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय नेपाल में पुनः कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ि रहल कहैत शैक्षिक संस्था में आर सतर्कता अपनेबाक लेल अनुरोध केलक अछि। काल्हि शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के अध्यक्षता में बैसल बैसार सँ जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी मापदंड के साथे प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह से स्थान विशेष में तय कयल गेल आर मापदंड सबके पूर्ण रूप में पालन करबाक हेतु अनुरोध केलक अछि। वर्तमान परिस्थिति में संबंधित सब सरोकार वाला सब सजग आ सचेत रही का सावधानी पूर्वक परिस्थिति के विश्लेषण क शिक्षण संस्था के क्रियाकलाप सब संचालन कर पड़बाक धारणा मंत्रालय के रहल प्रवक्ता दीपक शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। सब प्रकारक शिक्षण संस्था सब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा निश्चित कयल गेल जनस्वास्थ्य आ सुरक्षा संबंधी मापदंड के साथे प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह सँ स्थान विशेष में तय कयल गेल आर मापदंड सबके पूर्ण रूप में पालन करबाक हेतु मंत्रालय अनुरोध केलक अछि। शिक्षण संस्था सब में मास्क तथा सैनिटाइजरक प्रयोग, साबुन पानी सँ हाथ धोनाई, बोखारक जांच आ किनको संक्रमण के लक्षण देखल गेला पर नजदीके के स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करबाक व्यवस्था के प्रभावकारी बनेबाक लेल मंत्रालय अनुरोध केलक अछि। तहिना शिक्षण संस्था सब में सभा समारोह, वार्षिक उत्सव जेहन भीड़भाड़ होय वाला प्रकृति के कार्यक्रम सब आयोजना नहीं करक लेल आ नहीं करेबाक लेल समेत मंत्रालय सब केओ सँ अनुरोध केलक अछि। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हांगफे भूमिहीन आ अव्यवस्थित बसोबास करनिहार नागरिक सबके समस्या समाधान में सरकार गंभीर रहल बतौलनि अछि। काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित पांगा बालकुमारी क्षेत्र के वासी सबके लाल पुर्जा वितरण करबाक लेल आयोजित कार्यक्रम में मंत्री तुम्बा हांगफे जिनका सबके भूमि नहि अछि हुनका सबके लेल भूमि के व्यवस्था कयल जात बतौलनि अछि। संविधान भूमिहीन सबके भूमि उपलब्ध करेबाक कहल गेला कारण वही अनुसार नियम कानून सब बनल आ सरकार सेहो भूमि उपलब्ध करेबाक काज के आगू बढ़ाओल गेल बतौलनि अछि। 77 जिल्लामा त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले राख्नको निम्ति उहाँलाई पनि लाल पूर्जा सहित जमिन दिएर हामीले व्यवस्था गर्नको निम्ति त्यो कामहरू तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। कीर्तिपुर पांगा बालकुमारी गांव ब्लॉक में जम्मा 5 से 67 किता संख्या में 56 किता सरकारी सार्वजनिक आ 5 से 11 किता व्यक्ति के नाम में विभाजित कयल गेल अछि, जाहि में से एखन 3 से 8 किता व्यक्ति के आ 56 किता नेपाल सरकार के नाम में दर्ता क 64% दर्ता कार्य संपन्न भ चुकल अछि। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के दक्षिणी सीमा में देखल गेल मानवीय संकट के लेल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेवार रहल आरोप लगौलनि अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपन पहिल औपचारिक पत्रकार सम्मेलन में दक्षिणी सीमाना में बढ़ि रहल आप्रवासी के आगमन के विषय के संबोधन करबाक क्रम में एहन बात बतौलनि अछि। एखन सेहो अमेरिकी सरकार के डिटेंशन सेंटर में 17,000 आप्रवासी बाल बालिका रहल अछि। पत्रकार सम्मेलन में आप्रवासी बाल बालिका के आगमन के कि राष्ट्रपति बाइडेनक नीति सहयोग कर रहल अछि कहि कऽ कयल गेल प्रश्न के जवाब में राष्ट्रपति बाइडेन अपन विगत आ प्रतिबद्धता के लऽ कऽ पारदर्शी रहब बतौलनि अछि। तहिना डिटेंशन सेंटर में पत्रकार के सेहो जल्दीए प्रवेश देल जात हुनकर कहब छनि। करीब 1 घंटाक पत्रकार सम्मेलन में हथियार सँ विदेश नीति के विषय में सेहो चर्चा भेल। राष्ट्रपति बाइडेन कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण के लक्ष्य पूरा करबाक लेल कार्य आगू बढ़ायब सेहो बतौलनि अछि। अब खेलकूद समाचार।
फीफा विश्व कप फुटबॉल छनौट अंतर्गत यूरोपियन छनौट में जर्मनी विजय शुरुआत केलक अछि। काल्हि राति भेल पहिल खेल में जर्मनी आइसलैंड के 3-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। घरेलू मैदान में जर्मनी के जीत में लियोन गोरेट्स्का, काय हावर्ट्स आ इल्के गुंडोगान 1-1 गोल के योगदान दिलनि। खेल के तेसर मिनट में लियोन के गोल से जर्मनी अग्रता बनौलक छल। 7 मिनट में हावर्ट्स गोल करैत टीम के अग्रता 2-0 गोल अंतर से बनौलक छल। खेल के 56 मिनट में गुंडोगान गोल करैत जर्मनी के 3-0 के जीत में सहयोग केलनि। जीत संगे समूह जे के जर्मनी पहिले खेल में 3 अंक जोड़लक अछि। आइसलैंड हार से प्रतियोगिता के शुरुआत केलक अछि। एहि समूह के दोसर खेल में रोमानिया नॉर्थ मैसेडोनिया के 3-2 से पराजित केलक अछि। अर्मेनिया लिएचटेन के 1-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। आइ बैस रहल अछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के संसदीय दल के बैसार। चालू अधिवेशन के कोना का प्रभावकारी बनाओल जाय आ विकास बजट खर्च सहितक विषय में होयत चर्चा। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष निकट केंद्रीय सदस्य सभक आइ बैसल अछि बैसार। बैसार पछिला राजनीतिक अवस्था आ भावी रणनीति में अछि केंद्रित। कोरोना खोप निर्यात में भारत रोक लगौलाक बाद नेपाल सेहो प्रभावित। पहिल खोप लगौनिहार सबके दोसर डोज के रहत अभाव। अमेरिका के दक्षिणी सीमा में देखल गेल मानवीय संकट के लेल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेवार रहल। राष्ट्रपति बाइडेन के छाइन आरोप, अपना पारदर्शी रहल देलनि प्रश्नोक्ति। अब फीफा विश्व कप फुटबॉल छनौट अंतर्गत यूरोपियन छनौट में जर्मनी के भेल विजय शुरुआत। आइसलैंड 3-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।